दशावतारम भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक है। जब जब धरती पे पाप को ध्वस्त करके धर्म की स्थापना करनी होती है, तब तब भगवान विष्णु एक अवतार में प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु का चौथा अवतार नरसिंह अवतार है। पद्म पुराण के उत्तराखंडा में नरसिंह अवतार का विस्तार है। हिरण्यकशिपु ने असुरा की सेना की बागडोर थामी और भगवान इंद्र ने उनकी सेना पे आक्रमण किया। हिरण्यकशिपु बोले, यदि मुझे विष्णु को पराजित करना है तो मेरे पास विशेष शक्तियां होनी चाहिए। मैं भगवान ब्रह्म से प्रार्थना करूंगा और ऐसी प्रार्थना होगी जो मुझे वरदान दे के अमर बनाए। मन में आशा लिए हिरण्यकशिपु जंगल में तपस्या में लीन हो गए। ठीक उसी समय भगवान इंद्र ने हिरण्यकशिपु की सेना पे आक्रमण किया और उन्हें पराजित कर दिया। उसके बाद हिरण्यकशिपु की गर्भवती पत्नी कयादु को कारावास में डाल दिया। कयादु भयभीत होकर वहां से भागकर नारद मुनि के आश्रम में गई। ऋषि नारद के आश्रम में कयादु का स्वागत हुआ और उसकी अच्छी तरह देखभाल भी की गई। उसको भगवान विष्णु की कहानियां सुनाई गईं, जिसको गर्भ में पल रहे शिशु ने भी सुना। उसके पश्चात उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद था। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। भगवान ब्रह्म बोले, उठो पुत्र, तुम्हारी तपस्या दैविक थी। तुम्हारे पास तुम्हारी इच्छा पूछने आया हूं। मैं बहुत प्रभावित हुआ। हिरण्यकशिपु बोले, भगवान मुझे अमर होना है। भगवान ब्रह्म बोले, पुत्र, हम जन्म मरने के लिए ही लेते हैं। मैं केवल तुम्हारे लिए प्रकृति का नियम नहीं बदल सकता। कुछ और मांगो। हिरण्यकशिपु बोले, भगवान, मेरी ये इच्छा है कि कोई मुझे मार न सके, न कोई व्यक्ति, न कोई पशु और ना ही भगवान। ना मुझे दिन में कोई मार सके और ना ही रात्रि में। ना मैं धरती पे मारा जा सकूं, ना स्वर्ग में, ना घर के अंदर और ना ही घर के बाहर, और ना ही किसी शस्त्र द्वारा। भगवान ब्रह्मा उसको ना नहीं बोल सके और वरदान दे दिया। हिरण्यकशिपु प्रसन्न हुआ, परंतु उसकी प्रसन्नता ज्यादा दिन की नहीं थी। जब वो अपने राज्य लौटा, उसने देखा भगवान इंद्र ने आक्रमण कर दिया और उसने अपनी पत्नी को खोजा और अपने पुत्र को, पत्नी को घर लेकर आया। कई दिन बीत गए। हिरण्यकशिपु पता चला कि उसका पुत्र उसकी तरह नहीं। वो सदैव भगवान विष्णु की बात करता है और नारायण नारायण बोलता रहता है। उसको ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा और उसने पूछा, पुत्र, तुमने किस विद्यालय से ज्ञान प्राप्त किया है? प्रहलाद बोला, पिताश्री, मैंने विष्णु के बारे में सीखा है और पढ़ा है कि भगवान तीनों लोकों का दाता है और हम उसकी प्रार्थना करते हैं तो वो सदैव हमारे साथ, हमारे लिए रहते हैं। हिरण्यकशिपु ने बहुत प्रयत्न किया कि प्रहलाद का हृदय प्रवर्तित कर दे, परंतु सब व्यर्थ होता रहा। प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा करता है
और अंत में वो अपनी बहन होलिका को बुलाता है, जिसको ये वरदान होता है कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकशिपु ने होलिका को प्रहलाद की गोद में बैठने के लिए कहता है। हिरण्यकशिपु बोलते हैं, ये मेरा पुत्र नहीं, मैं चाहता हूँ तुम इसको अपनी गोद में बिठा लो और कस के पकड़ लो। मैं तुम दोनों को आग में जलता देखना चाहता हूँ। हिरण्यकशिपु को तपस्या और पूजा की शक्ति का ज्ञात नहीं होता। वो अपने आप को सबसे ज्यादा शक्तिशाली समझता है। भक्त प्रहलाद सब कुछ भुलाकर भगवान की तपस्या में लीन हो जाता है और आश्चर्य की बात यह होती है कि होलिका का देह जलने लगता है, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं होता। हिरण्यकशिपु ये देखने के बाद और क्रोध में आ जाता है और उसको पराजय होते दिखती है। हिरण्यकशिपु बोला, तुम बोलते हो ना भगवान विष्णु बचाने वाला है, जाओ बोलो अपने भगवान से सामना करे। ये कहते हुए वो खंबे पे लात मारता है। कहाँ है वो? हिरण्यकशिपु को उस खंबे में कुछ दिखता है। क्या है ये? इसका मुंह शेर और शरीर मनुष्य का। नरसिम्हा अवतार कहते हैं, मैं नरसिम्हा हूँ, नारायण का अवतार, और मैं तुम्हारा वध करने आया हूँ। नरसिम्हा उसको पकड़कर खींचता हुआ द्वार तक ले जाता है, न घर के बाहर न अंदर, और अपनी गोद में रखता है, न धरती पर न आकाश पर, और हिरण्यकशिपु को बिना शस्त्र के संध्या के समय मार देता है, जब न दिन होता है न रात। भक्त प्रहलाद का विश्वास और भी अटूट होता है और इस तरह विश्व को अधर्म से बचाया जाता है।